हाय एवरीवन, क्रिप्टो अभियान चैनल का और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे कल यानी 13 फरवरी को BUSD को एक बड़ा झटका लगा है। तो यहाँ पे न्यूज क्या है? Here you can see crypto firm Paxos to face SEC charges order to stop minting Binance stablecoin। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो BUSD है जो कि करंट क्रिप्टो मार्केट में थर्ड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन है, उसका जो इश्यूअर है वो यहाँ पे पैक्सोस है। तो यहाँ पे न्यूज क्या है? यहाँ पे यूएस का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो यहाँ पे पैक्सोस के ऊपर कुछ चार्जेस लगाया है एंड उसके तरफ से यहाँ पे एक ऑर्डर आया है कि इसके बाद पैक्सोस और ज़्यादा BUSD मिंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे पैक्सोस और ज़्यादा BUSD को मिंट नहीं करता है तो क्या फ्यूचर में यहाँ पे BUSD डिपेग हो सकता है? जैसे कि पास्ट में $13 डिपेग हुआ था, यानी $1 से नीचे चला गया था। एंड अगर बाइनेंस USD डिपेग हो जाता है तो यहाँ पे बाइनेंस का क्या होगा, पूरा क्रिप्टो मार्केट का क्या होगा? तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे एंड इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे कल बाइनेंस के जो करंट CEO हैं CZ, उनके तरफ से एक ट्वीट आया कि न्यूयॉर्क स्टेट रेगुलेटर्स ऑर्डर्ड पैक्सोस टू स्टॉप मिंटिंग न्यू बाइनेंस USD टोकन्स। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क का स्टेट रेगुलेटर्स यहाँ पे पैक्सोस को ऑर्डर दिए हैं कि फर्दर वो लोग यहाँ पे बाइनेंस USD और ज़्यादा मिंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली BUSD के ऊपर थोड़ा बात करेंगे तो करेंटली देख सकते हैं द इथेरियम बिल्ट BUSD टोकन्स आर बैक्ड बाय सम 16 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेजरीज एंड ट्रेजरी रिजर्व रिपर्चेजेस एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पे जो BUSD टोकन है उसको करेंटली इथेरियम के ऊपर बनाया गया है एंड जो कि करेंटली अप्रोक्सीमेटली 16 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेजरीज एंड ट्रेजरी रिजर्व रिपर्चेज एग्रीमेंट्स के द्वारा बैक्ड है। यहाँ पे अगर मैं $13 की बात करूँ तो वो वहाँ पे एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था जो कि यहाँ पे टेरा लूना कॉइन के साथ पैक्ड था। लेकिन यहाँ पे अगर BUSD के ऊपर बात करें तो वो यहाँ पे मैं जैसे बोला कि कुछ ट्रेजरीज एंड ट्रेजरी रिजर्व रिपर्चेजेस एग्रीमेंट्स के द्वारा यहाँ पे बैक्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा एनालिसिस के हिसाब से जो बाइनेंस USD है वो यहाँ पे डिपेग होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं BUSD का पूरा दिसंबर मंथ का यहाँ पे रिपोर्ट है एंड इन सारे एसेट्स के द्वारा करेंटली BUSD बैक्ड है। एंड देन अगर करेंटली BUSD का टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो वो है अप्रोक्सीमेटली 15.8 बिलियन एंड करेंटली अप्रोक्सीमेटली 6.2 मिलियन पीपुल यहाँ पे BUSD को होल्ड करते हैं। तो देन यहाँ पे बात करेंगे कि अगर यहाँ पे पैक्सोस BUSD फर्दर मिंट नहीं करता है तो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे BUSD जैसा जितने भी स्टेबल कॉइन्स है जो कि यहाँ पे कुछ एसेट्स के द्वारा यहाँ पे बैक्ड है, वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी आप किसी भी BUSD खरीदते हैं तो सेम अमाउंट का वो लोग कुछ USD या और कुछ ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लेते हैं। और जब भी आप यहाँ पे कुछ भी BUSD सेल करते हैं तो उतना अमाउंट का BUSD वो लोग बार्न कर देते हैं और यहाँ पे आप जितना अमाउंट का BUSD सेल करते हैं वो लोग उतना अमाउंट का USD यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो इसलिए मैं इससे पहले बोला कि BUSD यहाँ पे $13 की तरह नहीं है। $13 यहाँ पे एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था जो कि यहाँ पे टेरा लूना कॉइन के द्वारा बैक्ड था एंड जिस रीजन का वजह से यहाँ पे जब टेरा लूना में एक बड़ा क्रैश देखने के लिए मिला उस टाइम यहाँ पे उनका जो स्टेबल कॉइन था $13 उसमें भी डिपेक्ट देखने के लिए मिला था। तो इसलिए अगर आप करेंटली बड़ा अमाउंट का BUSD होल्ड करते हैं तो ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने सेफ्टी के लिए अपना BUSD को करेंटली आप USDC या USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में मैं जैसे बोला कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट बहुत अनसर्टेन मार्केट है। तो देन यहाँ पे और एक मेजर क्वेश्चन कि क्यों यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी SEC पैक्सोस को और ज़्यादा BUSD मिंट नहीं करने के लिए ऑर्डर दिया।
तो यहाँ पे मैं बता दूं कि SEC का करंटली ये बोलना है कि जो BUSD है वो करंटली एक सिक्योरिटी है, एंड जिस रीजन का वजह से यहाँ पे जो भी BUSD यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है वो डायरेक्टली US का जो सिक्योरिटीज लॉ है उसको यहाँ पे वायोलेट कर रहा है, एंड जिस रीजन का वजह से यहाँ पे SEC पेक्सोस के ऊपर BUSD के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एंड पेक्सोस को एक ऑर्डर जारी किया है कि वो लोग अभी से और ज़्यादा BUSD मिंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके आंसर में यहाँ पे पेक्सोस के तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। Here you can see Paxos categorically disagrees with the SEC that BUSD is a security। तो यहाँ पे Paxos भी उनके तरफ से यहाँ पे डिसएग्री जाहिर किया है कि यहाँ पे BUSD एक सिक्योरिटी नहीं है। एंड कल मैं यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ पे CZ बाइनेंस के तरफ से भी एक लंबा ट्वीट आया था, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे BUSD is issued and redeemed by Paxos and funds are safe। तो यहाँ पे मैं पहले जैसे बोला कि जब भी आप किसी भी यहाँ पे BUSD बाई करते हैं तो अब यहाँ पे पेक्सोस के तरफ से उन सारे BUSD को यहाँ पे जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे CZ बाइनेंस का भी ये चीज बोल रहा है, एंड उनका ट्वीट में ये चीज भी एश्योर किया गया है कि here can see Paxos will continue to service the product and manage redemptions। तो यहाँ पे पेक्सोस के तरफ से और एक न्यूज भी निकल के आया है कि यहाँ पे पेक्सोस इसके बाद और ज्यादा BUSD मिंट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे पेक्सोस के तरफ से नेक्स्ट ईयर तक यानी 2024 तक यहाँ पे BUSD रिलेटेड सर्विस को उनका कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास अगर एक लार्ज अमाउंट का या छोटा अमाउंट का यहाँ पे BUSD है तो यहाँ पे आप 2024 तक उस अमाउंट को आप और किसी स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे BUSD के ऊपर पेक्सोस के ऊपर क्या ऑनगोइंग डेवलपमेंट चल रहा है उसके ऊपर आप लोग थोड़ा फोकस डालना, एंड यहाँ पे ट्विटर में भी आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट का जो रिसेंट न्यूज है जो अपडेट है वो यहाँ पे ट्विटर में मैं डालता रहता हूँ। तो यही था यहाँ पे BUSD रिलेटेड न्यूज। तो यहाँ पे लास्ट में और एक मेजर चीज, क्या BUSD की वजह से यहाँ पे बाइनेंस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाइनेंस एक बड़ा अमाउंट का BUSD होल्ड करता है। तो इससे पहले मैं जैसे बोला कि BUSD डिपेग होना बहुत डिफिकल्ट है, तो इस रीजन का वजह से यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट पड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे बाइनेंस का यूज करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप एक बड़ा अमाउंट का फंड होल्ड करें तो यहाँ पे मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अपना सेल्फ कस्टडी में अपना फंड आप लीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पूरी तरह से ट्रस्टेबल नहीं है। किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन क्या है, आपके हिसाब से क्या यहाँ पे BUSD के वजह से यहाँ पे बाइनेंस डूब सकता है, ये चीज यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं और किसी अच्छे एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।